और ऐसे ही ये नहर आगे आगे सरपीले कार में आपको दिखती रहेगी। जितने भी आपने नाग देवताओं की कहानी सुनी होगी, वो चीज ये है कि जहाँ जहाँ नाग देवता गए थे उन्होंने वहाँ पे अपने चिन्ह छोड़े हैं। यहाँ से मुड़ रहा है, फिर वहाँ से मुड़ रहा है, फिर वहाँ से मुड़ रहा है, तो जैसे आपको सांप दिखता है, ये देखिए। हमारे एक गढ़वाली में बोलते हैं ना, अपना गांव को घाम और बिराना गांव को जड्डू, मतलब कि अपना गांव की धूप और किसी और के गांव का जाड़ा। तो ऐसा ही कुछ सीन यहाँ पे है। मुझे पता कैसा लग रहा था, कल शाम को मैं जब आया था तो एकदम ऐसा फील नहीं हो रहा था कि भाई मैं अपने गाँव में नहीं हूँ, क्योंकि वही ठंड, वही एक ठंडी हवा चल भी रही है, इसीलिए कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा है। इधर से पीक्स दिख रही हैं बहुत अच्छी अच्छी, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन आपका एक बार मैं स्वागत कर लेता हूँ ढंग से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ किंडजानी में, यानी कि आशुतोष के गांव में। गांव तो यहाँ नीचे है और हम अभी सुबह के समय में मंदिर में आ चुके हैं। तो हम अभी गए थे पंडित जी को लेने मोहनकाल, और वहाँ से आए वापस, और ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो कार्यक्रम यह है कि अभी पूजा वगैरह होगी और फिर देखते हैं, अगर घूमने का प्लान बना इधर उधर तो जाएंगे जरूर। फिलहाल वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हाय हेलो नमस्ते, सिमरन प्रणाम, मेरा नाम अनूप सेमवाल। आइए आपसे कुछ बात करते हैं, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और बहुत अच्छी सुबह हो रही है, बहुत अच्छी सच में, मतलब जो पर्वत की चोटियों पे धूप दिखती है ना हमारे यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे भी दिख रही है और बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। और आपको बता दूं कि ये वही भगवती माँ राजराजेश्वरी का मंदिर है जहाँ पे हम कल आए थे शाम के समय में। और यहाँ पे भी सेम आजकल खेतों में हल वगैरह लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे ये स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं। आंसू की गाड़ी मैंने यहाँ पे लगा दी है मंदिर के सामने पे, और पंडित जी भी वहाँ पे हैं। ये कौन है? ना 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 ना, अच्छा, कालू कालू का छोटा बच्चा। तो ये है गुड मॉर्निंग किंडजानी की। अब और अच्छे से आपको गुड मॉर्निंग दिख रही होगी। यहाँ पे ये पानी का धारा भी है, और इधर थोड़े बहुत जो पुराने मकान हैं वो भी दिख रहे हैं, और इधर की साइड आपको खेत खलियान भी दिख रहे हैं, और यहाँ भी पठाली वाले कूड़े दिख रहे हैं, यानी कि घर दिख रहे हैं। ये पत्थर वाले घर भी दिख रहे हैं, जिनके छत में पत्थर लगाए रहते हैं पूरी, इनको हम बोलते हैं पठाली। हेलो, पूजा वगैरह हो चुकी है, और पूजा कैसी हुई है वो आपको आज तो उसके ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। और पूजा करने के बाद हम अभी जा रहे हैं घर पे, मतलब नाश्ता करेंगे, उसके बाद कुछ घूमने का प्लान है, वो हम आपको आगे बताएंगे। खाना खाने के बाद हम रोड पे आ चुके हैं, रोड पे मतलब सड़क पे आ चुके हैं, और यहाँ से हमने जाना है सौर भूतनाथ, एक मंदिर है जहाँ आज मुझे आशुतोष ले जा रहा है, और साथ में 3 दोस्त और हैं, ये यहाँ पे बैठ गए बाइक। चलो, आशुतोष ने इसका नामकरण अभी किया नहीं है, पर पहले आप देख लेना, ये बता देगा वैसे आपको वीडियो में कि क्या नाम रखना है। एक्चुअली हमने जिस जगह जाना है वो एक पैदल ट्रैक है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा समोसे रख रहे हैं, रोटी हमने रखी हुई है, वैसे नाश्ता भी कर दिया है। रास्ते के लिए बेनिफिट है कि आप अपने साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए रखी दो। चंदनगर का ये मार्केट है, बहुत खूबसूरत मार्केट है, बढ़िया सा उजाला हो रखा है सुबह के समय में। यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर हमने बाइक का सफ़र करना है, उसके बाद 3-4 किलोमीटर पैदल ट्रैक। तो गाँव कौन सा है? तो हम आए हैं एक रास्ते से, और उस रास्ते से आने के बाद मतलब ऑफ रोड थी, तो यहाँ पे पहुँचे हैं। ये मचकंडी गाँव है, यहाँ पे थोड़ा रोड का काम चल रहा है, और यहीं से ये एक रास्ता है ऊपर की साइड से, जहाँ से हमने पहुँचना है सौर भूतनाथ। तो ये चढ़ाई है लगभग 3-4 किलोमीटर की। तेरी बाइक ने आज ऑफ रोड भी देखी ना? हाँ, देखना ही पड़ेगा जब पहाड़ में रहना है तो। हाँ, पर अभी तू नहीं करना है ना, ठीक है। अभी तो हैवी ड्राइवर है साथ, तब हो सकती है। जब तू हैवी ड्राइवर बनेगा तब तो तू पता नहीं कहाँ कहाँ चलेगा। तो ये वाला जो रास्ता है ना जिस पे हम चल रहे हैं, ये चढ़ाई है जो, तो कुछ याद दिला रहा है मुझे, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। आज पता क्या हो गया, बहुत सारे ऐसे पहाड़ी ट्रैक कर चुके हैं ना, ऐसा लग रहा है ये वाला रास्ता वहाँ भी दिखा था, यही वाला रास्ता वहाँ भी दिखा था, तो ऐसा सिमिलर वाइब्स आ जाती है। पता जिस जगह हम जा रहे हैं ना, इसकी अपने आप में एक स्टोरी है। अभी हम लगभग मचकंडी गांव से 3 किलोमीटर आ चुके होंगे, और 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र और है। ये वाला ट्रैक है, और सामने जो पर्वत पे आपको जलधारा दिख रही है ना, तो ये कुछ अनोखी जलधारा है। एक जलधारा यहाँ से आती है, एक जलधारा यहाँ से, और यहाँ पे एक बन जाती है।
बाकी यहाँ से जाएंगे हम फिर आगे, ये जंगल वाला सफ़र है जो यहाँ से नीचे जाएंगे फिर सौर भूतनाथ। ये इस जगह से लगभग आधा किलोमीटर का सफ़र और है। और मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था कि इस ट्रैक को देख के मुझे कुछ याद आता है, किसी ट्रैक की याद आती है। वो ट्रैक है जगदेव मयाली का, और आपने सुना नहीं होगा लेकिन ज़रूर आपको ले जाऊंगा। वो तो इससे भी खैर टफ है, लेकिन ट्रैक में कहीं कहीं पे उस ट्रैक की याद ज़रूर आ रही है। बाकी बहुत अच्छा लगा इस सफ़र में अभी तक। हल्की फुल्की थकान है, मेरे थोड़ा पाँव में दर्द हो रहा है, इसकी वजह से मैं आराम से चल रहा हूँ। चलो जी, 4 किलोमीटर के बाद एक बहुत अच्छी थकान के बाद भगवान श्री सौर भूतनाथ जी के मंदिर के पास हम पहुंच चुके हैं। और बहुत भव्य है यार, कसम से इतनी खूबसूरत वाइब यहाँ पे आ रही है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ऐसी लोकेशन पे बसा हुआ है ये कि मतलब यहाँ से सामने एक गांव भी दिख रहा है और यहाँ ऊपर पूरा पहाड़ पर्वत दिख रहा है। इस स्थान की और सौर भूतनाथ जी की भी एक अनोखी कहानी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब नाग देवता को कहीं पे भी स्थान नहीं मिल रहा था रहने के लिए, तो सौर भूतनाथ जी ने एक दिन के लिए यहाँ पे स्थान दिया था रहने के लिए। उसके बाद ये माना जाता है कि जो नाग देवता थे यहाँ से रवाना हुए थे फिर देवरा ताल की तरफ, और इसीलिए इस रास्ते पे एक सर्पाकार घेरा भी बोला जाता है। उस दिशा में भी हम जाएंगे आगे। एक अनोखी बात यह है कि जो पीछे आपको ये पर्वत दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 झरने दिखाई दे रहे होंगे, उसके बाद वो एक जलधारा में बह रहे हैं। ये माना जाता है कि उस समय पे महर्षि ने इस पर्वत पर तपस्या की थी और उन्हीं के पाँव के नीचे से ये जलधाराएं बहने लगी। तब से आज तक ये जलधाराएं ऐसी बहती रहती है। और इस क्षेत्र में जितने भी गांव पड़ते हैं, चाहे अखोड़ी हो, भणज हो, मचकंडी हो, किणजाणी हो या क्वंथा हो या ऐसे कोई भी गाँव, तो उन सभी गाँव के लिए भगवान श्री सौर भूतनाथ जी उनके लिए क्षेत्र रक्षक हैं। और ये बता दूं कि यहाँ पे आपको धर्मशाला दिखेंगे, खाना बनाने के लिए बर्तन भी मिलेंगे। और अगर आप आते हो तो आप अपने साथ खाना बनाने के लिए ला सकते हो, लेकिन जब भी आप अपना खाना खुना खाएंगे उसके बाद जो भी प्रयोग में लाए हुए बर्तन होंगे उनकी केयर भी ज़रूर करनी है। हम तो अपने साथ हल्का फुल्का खाना लेकर आए थे, हमने वो खा लिया है। और इसके बाद हम अभी आगे बढ़ रहे हैं जहाँ से कि नाग देवता गए थे देवरा ताल की तरफ। वैसे सौर भूतनाथ मंदिर से हम थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं और आगे बिल्कुल जंगल वाला रास्ता लग रहा है और हम में से कोई भी यहाँ आ नहीं रखा, तो आइडिया नहीं लगा पा रही कि कहाँ जाना है। यहाँ तो कुछ हिल भी रहा है भाई, क्या है वो? जा तो हम जंगल ही में रहे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमको रास्ता दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हम भटक सकते हैं, है यार ना? हाँ, ये नीचे आपको जो ग्राउंड दिख रहा है ना, वहाँ पे आपको जो ये पानी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम करीब से भी दिखाएंगे, लेकिन वो पूरा सर्पिलाकार में घूम रहा है। यहीं से नाग देवता देवरा ताल की तरफ गए थे। थोड़ा सा दिशा से हम भटके जरूर थे, लेकिन मैं एक टॉप पे गया, मैंने देखा कि भाई नीचे, आस को बोला, मैंने कहा यार नीचे दिख रहा है कुछ पानी वगैरह ऐसे ही सर्पिलाकार, तो फिर आसू ने बोला हाँ यही है। तो हम फिर दूसरी जगह से आ गए हैं यहाँ पे। अब दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसा ये सर्पिलाकार एक नदी दिख रही है छोटी सी। अब आप ये सोचिए कि उस साइड है सौर भूतनाथ जी, तो वहाँ से जब देवरा ताल की तरफ नाग देवता रवाना हुए थे, ये वाली जो आपको नहर दिख रही है, ये इसी रास्ते से नाग देवता गए थे। और ऐसे ही ये नहर आगे आगे सर्पिले कार में आपको दिखती रहेगी। ये देखिए। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं कि जहाँ से भी उत्तराखंड में कितने भी आपने नाग देवताओं की कहानियाँ सुनी होगी, अब देखिए यहाँ से ये फिर से यहाँ मुड़ रही है, ठीक है, और फिर वहाँ से वहाँ, तो जितने भी आपने नाग देवताओं की कहानी सुनी होगी, तो सब में एक चीज़ विद्यमान है। वो चीज़ ये है कि जहाँ जहाँ नाग देवता गए थे उन्होंने वहाँ पे अपने चिन्ह छोड़े हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ से समझा सकता हूँ। मैं लगभग 2-3 साल पहले जामू एक जगह है, वहाँ से 3-4 किलोमीटर ऊपर गया था, जहाँ पे है नागताल।
आपने सुना होगा कि नाग ताल में भी नाग देवता का वास है, और वो जो ताल है वो बिल्कुल नाग के आकार का बना हुआ है, क्योंकि उस तालाब का एक तरफ चौड़ा मुख है और एक तरफ वो संकरा है, यानी कि एक जगह से पूंछ दिखती है, एक जगह से पूरा सर दिखता है। और यहाँ से भी देखिए, अभी मैं बहुत ऊपर तक आ चुका हूँ और ये नहर पूरी ऐसी ही दिख रही है सर्पिले कार में, जैसे आपको सांप दिखता है। ये देखिए, वाह। और पानी इतना शांत है ना, बहुत शांत पानी है और साफ़ पानी है, बिल्कुल साफ़ पानी। ये यहाँ से मुड़ रहा है, फिर वहाँ से मुड़ रहा है, फिर वहाँ से मुड़ रहा है, तो पूरा जैसे सर्पिला कार होता है ना, वैसे ही ये घेरे बने हुए हैं। वाह, क्या बात है। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में हम अभी आ रखे हैं। आसपास आपको कहीं भी कुछ ज़्यादा खुला नहीं दिख रहा होगा, ये बिल्कुल जंगल के बीच में हम आ रखे हैं। बस एक साइड पे ये पर्वत दिख रहा है, जिसकी मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टोरी बताई है। तो इस जंगल के बीच में है ये एक खूबसूरत नदी, जहाँ से आवागमन किया था नाग देवता ने। वाह। अब चलिए, दर्शन हो गए हैं, आप लोगों ने दर्शन कर दिए हैं, अब वापसी चलने का समय आ गया है। ओहो, बहुत अच्छा लगा है सच में। अभी फिर से हम वापस आ चुके हैं सौर भूतनाथ जी के मंदिर के पास, और यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम करेंगे, उसके बाद चलेंगे सीधे घर की तरफ। साथ में आज कौन कौन है? उधर से आशुतोष है, यहाँ पे ये राहुल भाई है, इधर पे है जीवन भाई, क्या नाम है हुआ, और ये है अनूप। सामने पे जो आपको ये खूबसूरत मार्केट दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, तो ये है पोखरी बाज़ार, और यहाँ से नीचे एक गांव है वल्ली, मतलब जो पोखरी में ही आता है। तो यहाँ हम शादी में भी आ रखे थे बहुत पहले, मैं और आशुतोष। हेलो सर, नमस्कार। वो टीवी से रिलेटेड जानकारी चाहिए थी मुझे। कहाँ है रियलमी का टीवी है, बताइए। तो अभी हम पोखरी में पहुँच चुके हैं। पोखरी का ये मेन मार्केट है यहाँ नीचे, और पोखरी में एक दुकान है टेक्निकल मस्ती, यानी कि प्रदीप भाई की। ढंग से आ गए, ठीक-ठाक साथ पहचान तुम नहीं? हेलमेट में अभी पहचानता था। हेलमेट में नहीं पहचाना, तो बैठते कुछ बातचीत करते। तो प्रदीप भाई को हम गाड़ी दिखा रहे हैं, कैसा लग रहा है? धन्यवाद। बहुत मस्त है, आप चले दियो खाली यार। हाँ टायर भी है उस पर। तो बड़े भाई के पास पता कौन सा वाला फोन है, मैं आपको बताऊं, ये वाला। ये उन्होंने किडनी वाला, मतलब जो किडनी बेचने के बाद। तो आपने कौन सी वाली? इधर अभी भी दर्द हो रहा है। अभी भी दर्द हो रहा है? बहुत। अच्छा, बाप रे बाप। चलो बढ़िया, इससे हमने बहुत अच्छी एक सेल्फी ले लिया, वो आपको स्टोरी में मिल जाएगी। प्रदीप भाई के इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, है ना? ये देखो, वाह वाह वाह। प्रेजेंटिंग टू टेक्निमल्स फॉर तुम्हारा चेहरा आ रहा है इसमें, मतलब आने वाला है तुम्हारा भी, मतलब है। देख लो इधर। भाई साहब, ये शुभकामनाएं जहाँ से मिल रही है ना, कि शुभकामनाएं भाई बहुत जल्द आने वाली है। कल शाम को भी खोल रहे थे, इसने भी बोल दिया, तो ठीक है, करवा दो जल्दी फिर, है ना? टन साग बोलो एक बार। टन 1 2 3 टन साग। हाँ, मजा आता है, मजा आता है। अभी हम सब जगह से वापस आ चुके हैं, वहीं पे जहाँ से कट जाने के लिए रास्ता है। तो अभी यहाँ पे वेट हो रहा है निकिता, किरण और निखिल का, क्योंकि आशुतोष ने उनको अभी बाइक दिखाई नहीं है, तो बाइक हमने थोड़ा ढका रखी है। तो जैसा भी रिएक्शन होगा वो आपको आशुतोष के चैनल पे देखने को मिल जाएगा।